एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 5 हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, हमने पहले ही देखा है वो स्टोमेटा के कारण होता है। स्टोमेटा से होता है टाइनी पोर्स जो होते हैं लीव्स में। तो इसमें CO2 और O2 एक्सचेंज होते हैं डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन हाई होगा, कंसंट्रेशन लो होगा तो आपका फ्लो ऑफ गैसेस होता है। अब जो डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स पे, प्लांट्स को अभी किसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होता है समय, रात में और दिन में। ठीक है, तो एट नाइट हमारा फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है रात में, तो क्या होता है CO2 का फिर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज़ होता है, क्योंकि देखिए प्लांट भी रेस्पायर करते हैं तो CO2 रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं तो जो रिलीज़ करते हैं CO2 उसको यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, O2 रिलीज़ करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है वो कब CO2 रिलीज़ करते हैं, कब O2 रिलीज़ करते हैं। और प्लांट CO2 रिलीज़ करते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं, दोनों करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज़ करते हैं हमारी तरह, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो फिर वो O2 रिलीज़ करते हैं। तो रात में तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रेस्पायर तो वो रात में भी करते हैं, तो CO2 जो बनता है वो एलिमिनेट हो जाता है। CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्टिविटी। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में भी वो रेस्पायर करेंगे तो CO2 तो रिलीज़ होगा, मतलब CO2 बनेगा, लेकिन वो रिलीज़ करने की जगह CO2 को यूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस है, दिन का समय है, फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में CO2 उन्हें चाहिए, तो जब वो खुद रिलीज़ करे तो अपना रिलीज़ क्या ही वो क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और ग्लूकोज का मतलब फॉर्मेशन कर सके, स्टार्च के रूप में स्टोर कर सके। CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis and no CO2 is released। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं था इसलिए रिलीज़ कर दे रहे थे, लेकिन दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ नहीं करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर रिलीज़ ऑफ O2 इज़ द मेजर इवेंट, तो वो O2 को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में O2 आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वो रिलीज़ करते हैं। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water। ठीक है, जैसे हम लोग जो हैं वो लोग एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो जो फिशेस होती हैं वो फिशेस क्या करती है, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेती हैं, तो वो क्या करती है पानी को पीती हैं। ठीक है, और वो फिर गिल्स तक जाते हैं और गिल्स में से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर ये हमारा नेसल पैसेज है, माउथ कैविटी, ये ट्रैकिया है, ये फाइनिक्स, ये लाइनिक्स। ठीक है, इसके बारे में हमें और अच्छे से स्टडी करना है अगर आप कंटिन्यू करते हैं बायो, और आगे भी अगर आप 12th के बाद भी इसमें कोर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, तो अगर आप ये वाला ब्रांच लेते हैं इसके बारे में फिर आपको 12th के बाद भी कोर में स्टडी करना है। ठीक है, तो ट्रैकिया, फिर आपका लाइनिक्स हो गया, फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया, ये हमारा लंग हो गया, ये रिब्स हो गया जो कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये डायफ्रैगम हो गया, हमने देखा था। ठीक है, एल्वियोली इसे सैक कहते हैं, एल्वियोली सैक। ये ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं जो डिवाइड करते हैं। फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये मेन है। तो इसमें ना बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया देता है आपका ऑक्सीजन के एक्सचेंज को। CO2 जो आता है फिर वो एक्सचेंज होता है ब्लड से, ऐसे करके। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स, ये एल्वियोली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको एक बार स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एयर हम लोग अपने नॉस्ट्रिल्स, नाक से लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो भी डर्ट होता है वो उसको वहीं रोक लेते हैं। एक म्यूकस भी होता है जो भी इसमें हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है ना। तो फिर एयर थ्रोट से होकर, यहाँ पर थ्रोट से होकर आपका लंग्स तक पहुँचता है, और थ्रोट में हमारे गले में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। ठीक है, जो इंश्योर करता है कि एयर पैसेज कोलैप्स ना करे, एक रेगुलर फ्लो में वो नीचे तक पहुँच जाए। उसके बाद हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेट करते हैं बैलून लाइन स्ट्रक्चर में, जिसको एल्वियोली कहते हैं। इसका सिंगुलर एल्वियोलस होता है, बायो में सिंगुलर प्लूरल थोड़ा अलग होता है, प्लूरल। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आया थ्रोट से नीचे, और यहाँ पर ये आपका देखिए पैसेज होता है, ये आपका मेन पैसेज है जो ब्रॉड पैसेज है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके छोटे छोटे पैसेज में ब्रेक हो जाते हैं, और लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। ठीक है,
सिंगुलर एल्वियोलस होता है। अब वॉल्स ऑफ एल्वियोली, तो जो आपका एल्वियोली होता है उसमें बहुत लार्ज सरफेस एरिया होती है। जो वॉल्स होते हैं इसके, ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया इसका होता है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इसमें ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ब्लड यहीं से ऑक्सीजन को ले जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं बाकी सेल्स से। तो व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम लोग अपने रिब्स को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो जो डायफ्रैगम होता है वो फ्लैटन हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, और उसके बाद एयर इज सक्ड इन, तो एयर हम लोग अंदर सक कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलिस होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, तो वो मतलब जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड होता है वो CO2, तो रेस्ट ऑफ द सेल्स क्या करते हैं, CO2 का जनरेशन करते हैं। तो ब्लड क्या करता है, सारे CO2 को ले आता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इट इनटू द एल्वियोली, वो एल्वियोली में रिलीज कर देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल। तो देखिए, सेल से क्या करता है, CO2 लेकर आता है आपका ब्लड, और फिर CO2 को तो रिलीज़ कर देता है एल्वियोली में, और एल्वियोली में जो एयर था, फ्रेश एयर जो हम लोग लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को वो क्या करता है, ब्लड ले लेता है अपने साथ। तो ये प्रोसेस आपका होता है, ठीक है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीजेज इनटू द एल्वियोली, CO2 रिलीज कर दिया, और साथ ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो एल्वियोलर एयर में, जो हमने फ्रेश एयर लिया जिससे एल्वियोली फिल हो गई, ठीक है, तो एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन है वो टेकअप कर लेता है, ले लेता है बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स उसमें ब्लड है, तो वो क्या करते हैं, एयर को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो जो आपका ब्लड होता है वो तो CO2 पहले रिलीज़ करता है एल्वियोली में, और साथ में जो ऑक्सीजन होता है एल्वियोलर एयर में, मतलब जो एल्वियोली में एयर होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड ले लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सारे सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब जो आपका ब्रीदिंग साइकिल होता है, तो ब्रीदिंग साइकिल में हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। तो टेक इन एयर एंड वी लेट आउट एयर, लेते हैं एयर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हम लोग टेक इन और लेट आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स भी होता है लंग्स में एयर का, उसको आपको 11th में स्टडी करना है बायो में, ठीक है। तो उसमें से एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। रेसिडुअल मतलब होता है कुछ वॉल्यूम एयर का बच जाता है लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स जो होता है उसमें एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिले O2 को एब्जॉर्ब करने में और CO2 को रिलीज़ करने में, ठीक है। क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस ये होता है, हम लोग एक सांस लेते हैं तुरंत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कभी तेज़ लेते हैं, कभी धीरे लेते हैं। तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा टाइम अगर आपका लैग होगा या टाइम का कोई दिक्कत होगा तो वो उसको पूरा कर देता है। तो कुछ वॉल्यूम बचा रहता है लंग्स में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से फिर बाद में स्टडी करिएगा। अभी हम लोग ब्रीफ में इसको समझ के आगे बढ़ जाते हैं। तो लंग्स कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम दैट प्रोवाइड्स द सफिशिएंट टाइम फॉर O2 टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 टू बी रिलीज्ड। अब क्या होता है कि जो बॉडी साइज होता है एनिमल्स का वो लार्ज होता है, ठीक है। तो लार्ज होता है तो एक तो डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ O2 डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे स्टोमेटा में आपका डिफ्यूजन से होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस डिफ्यूजन से आपका होता है फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन एनिमल्स के बॉडी साइज लार्ज होते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण डिफ्यूजन प्रेशर अकेले ये नहीं कर पाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कुछ होते हैं, जिसमें ह्यूमंस में उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, ये ब्लड को रेड रंग भी प्रोवाइड करते हैं, और ये हाईली, इनके पास हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के साथ अटैच करके आपका बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसे भी आपको बाद में स्टडी करना है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे वो ब्रेक करता है, वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये सबको हमें बाद में स्टडी करना है। तो हीमोग्लोबिन में जो ब्लड होता है ये RBC रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पिसल्स में होते हैं, और इनके ऑक्सीजन में हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर टिश्यूज़ में जाके बॉन्ड को तोड़ के रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है इसके कारण बहुत आसान होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र। अगर डिफ्यूजन से सिर्फ हो तो बहुत समय लग जाता है, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है वो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वो ऑक्सीजन को लेता है और टिश्यूज़ में, टू टिश्यूज़ और इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज़ में। अगला देखते हैं, CO2 इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो CO2 होता है वो CO2 वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू O2। हैंस CO2 इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिज़ोल्व फॉर्म। तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन।
तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरी की है। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर 6 में हम लोग ऐसे ही ब्रीफ में ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्लास नंबर 5 में रेस्पिरेशन के बारे में ब्रीफ में देखा। अगली क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ऐसे ही हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। एनसीईआरटी को आप ज़रूर रीडिंग करेंगे, उसमें अच्छे से लाइन वाइज लिखा है। ये मैंने एक नोट जैसा स्मॉल शॉर्ट में इसको लिख दिया। तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, उसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे।